अभी जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है वो सुन्नी इत्तेहाद कौन का, वो तो हम देख रहे हैं कि अभी तक वो सेटल नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये क्या मामला किस तरफ को जाएगा? जी शुक्रिया आपका। बेसिकली जहां तक रिजर्व सीट्स का मामला है, ये अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमारी जो कानूनी और आईनी रिक्वेस्ट है उसको नहीं मानते, तो फिर हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत को रुजू करें। तो एक केस तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं हम, जो कि पेशावर हाई कोर्ट में है जी। उसमें यही रिक्वेस्ट की गई है अदालत से कि ये आप क्लैरिफाई करें कि हमें क्यों नहीं सीटें मिल सकती रिजर्व सीट्स, और रूल 94 जो है उसको भी चैलेंज किया गया है उसी पिटिशन में। लेकिन जो मेन इस वक्त मैटर है वो पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन के सामने, और अभी तक तो कोई उनका फैसला नहीं आया। उम्मीद तो ये है कि आइन के मुताबिक जो फैसला होगा, और जो पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिस तरह फैसले कर चुका है, जिस तरह के बाप के केस में, बाप पॉलिटिकल पार्टी के केस में हुआ था मामला, और इनफैक्ट पीटीआई के केस में भी हुआ था 2018 में मामला इसी तरह से कि जब वो पार्टी ने लिस्ट नहीं दी हुई थी अपनी रिजर्व सीट्स की, तो बाद में भी देने की इजाजत मिल गई थी। तो उम्मीद है कि इस तरह ये सॉल्व हो जाएगा, जमहूरियत का तकाजा पूरा होगा। नहीं हुआ तो फिर हम लीगल बैटल लड़ेंगे। अच्छा, अगर हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि अगर आपको ये सीट्स मिल जाती हैं, तो फिर विफाक में हुकूमत साजी वाला मामला जो है वो कितनी सीट्स आपके पास हो जाएंगी टोटल, और क्या जो है उसके बाद आप हुकूमत बनाने की पोजीशन में आपको लग रहा है कि आप नजर आ सकते हैं? देखिए जी, अगर आप ये जो एक तरह से सीटें जो ले ली गई थी और जीतने वालों को हरा दिया गया था, अगर आप उनको साइड पे कर दें और आप वही नंबर देखें जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नंबर अनाउंस किए हैं जी, तो तब तो रिजर्व सीट्स अगर आ भी जाती हैं तो तब भी मुश्किल होगा एक तरह से हुकूमत बनाना, क्योंकि नंबर अगर पीपल्स पार्टी और PMLN के पास ज्यादा है तो फिर उनकी ऑप्शन होगी हुकूमत बनाने की, और हमें फिर ऑपोजिशन में बैठना होगा। अच्छा अली ज़फ़र साहब, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं करना चाह रहा हूँ कि आपकी पार्टी का एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि धांधली हुई है, जिस तरह आपने कहा कि बेशुमार हमारी सीटें मारी गई हैं, तो हमारे चीफ जस्टिस साहब तो एक मुद्दई की तलाश में हैं, वो अली साहब थे, वो अपना ब्रिगेडियर, वो दरख्वास्त दे के धांधली की वो समाअत ही नहीं हुई, तो PTI क्यों नहीं उस बदी बनी, या आपने उसमें क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया? 90 आपके 80 सीटें, आप वहाँ जाते, आप मुद्दई बन जाते कि ये धांधली हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट में क्यों खामोशी हो गई? देखें, जो इसका एक कानूनी रास्ता था वो तो पहले ये था कि आप पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जाते हैं और फिर वहां से आपको राइट है हाई कोर्ट की अपील करने की। ये एक इंडिविजुअल इलेक्शन डिस्प्यूट होता है लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अब ये इतना इशू बन गया है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी आर्टिकल 184(3) के तहत भी इसको देखे, क्योंकि एक जमहूरी इशू बन गया है और पूरे मुल्क का इशू बन गया है, पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है। तो उसके लिए भी तैयारी अब हम कर रहे हैं कि शायद सुप्रीम कोर्ट जाएं। सही। अच्छा, मैं अली ज़फ़र साहब, मेरा नाम आज़म है, मेरे दो छोटे छोटे क्वेश्चन है। एक तो ये कि आपने अभी जिक्र किया जो रिजर्व सीट्स हैं उनके हवाले से इलेक्शन कमीशन के रूल्स का, क्या ये आईनी तौर पर बाउंड है कि या आपने इलेक्शन से पहले लिस्ट जमा करवानी थी, या सिर्फ इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं? दूसरा क्वेश्चन मेरा पंजाब के हवाले से है कि मियाँ असलम इकबाल साहब जो कि आपके वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं, अच्छा, एक तो वो राहदारी बेल पर है, अगर वो आ जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है फिर क्या स्टेटस होगा? दूसरा ये है, क्या अगर वज़ीर आला नहीं बनते तो क्या अपोजिशन लीडर वो होंगे? जी, जो आपका पहला सवाल है वो उसका तो सिंपल आंसर है कि इलेक्शन रूल्स में है। आइन में तो बल्कि उल्टा लिखा है। आइन में तो लिखा है कि जितनी भी एक जमात के कैंडिडेट्स हों पार्लियामेंट में, उसके प्रोपोर्शनेट आपको रिजर्व सीट्स मिल जाती हैं। तो आइन किसी किस्म की कदगन नहीं लगाता कि आपने लिस्ट कब देनी है कब नहीं देना, ये रूल्स में ही है जो इलेक्शन एक्ट के तहत बने हैं। दूसरा आपका सवाल मैं सुन नहीं सका था, वो क्या था? जी, मैंने पंजाब के हवाले से बात की थी कि असलम इकबाल साहब आपके नामजद उम्मीदवार हैं वज़ारत आला के लिए और वो प्रोटेक्टिव बेल पर आ रहे हैं,
क्या चांस है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? या दूसरा ये है कि अगर वो वज़ीर आला नहीं बन पाते, जिस तरह की मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर बरतरी नज़र आ रही है, तो क्या वही अपोजिशन लीडर होंगे असम्बली में? जी देखिए, बिल्कुल, अगर नंबर वन तो उन्होंने प्रोटेक्टिव बेल ले ली है और पेशावर हाई कोर्ट से उनको लेनी पड़ी थी प्रोटेक्टिव बेल, तो वो अब एक बार प्रोटेक्टिव बेल हो जाए तो फिर आपको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन यस, अगर वो इलेक्शन चीफ मिनिस्टर का नहीं जीतते तो फिर वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन वही होंगे। सही। अली ज़फ़र साहब, मुझे ये बताइएगा कि अभी जो IMF को ख़त लिखने का फ़ैसला किया है खान साहब ने, और ये पॉइंट उनका ये है कि जब ऐसे इदारे देखते हैं कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है तो वो फिर कर्ज़ नहीं देते, तो क्या जो हमारा मुल्क है वो इस वक्त आप जानते हैं कि मौशी बहरान का शिकार है, और अगर IMF की तरफ से ये मामला सेटल नहीं होते तो आगे अवाम के लिए जिन्होंने आपको एक मैंडेट दिया है वो अवाम के लिए मुश्किलात में इजाफा हो जाएगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो PTI है उसने अपनी सियासत के लिए कुछ घाटे का सौदा किया है अगर इस तरह से मामला जो है वो लेकर चलेंगे तो? जी देखिए, ये बेसिकली जो खत होगा उसमें खाली ये तो नहीं लिखा जाएगा, उसमें बाकी जो पोजीशन है एक्सप्लेन की जाएगी, लेकिन इस खत का मकसद ये नहीं है कि IMF रोके या IMF रुक जाए, या वो तो IMF की पॉलिसी अपनी होती है। रिक्वेस्ट तो ये लगाई जा रही है कि आप कंडीशंस ऐसी लगाएं कि जमहूरियत को मजबूत करें, और जो ये मैंडेट है जिसका इश्यूज बन रहे हैं उसके बारे में भी एक तरह से डायरेक्शन दें हुकूमत को कि वो उसको क्लियर करें जल्द से जल्द, ताकि ये जैसा बाकी कंडीशंस लगाती है IMF, उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं आपकी, उसमें ये भी होता है कि आपने इस तरह टैक्सेशन करनी है, इस तरह गवर्नेंस करनी है, इस तरह आपने स्टेट बैंक को चलाना है, वगैरह वगैरह। तो उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये होगी, और ये जरूरी नहीं है कि IMF माने ना माने, वो तो IMF की अपनी पॉलिसी होती है, लेकिन एक डिमांड की जा सकती है जमहूरियत को मजबूत करने के लिए। अच्छा बैरिस्टर साहब, आपको इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुबारक हो, वो मेरे ख्याल 3 मार्च को आप करने जा रहे हैं, तो अकबर एस बाबर साहब ने तो चैलेंज कर दिया है और उनकी पोजीशन ये है कि ये जो PTI जो आपकी जमात है उसकी तो लीगल पहले पोजीशन बहाल होनी चाहिए, इस पे आप क्या कहते हैं? जी देखिए, वो उनका मौक़िफ़ अपनी जगह होगा, लेकिन हमारी तो जो जितनी जनरल बॉडी है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने फैसला किया था एक मीटिंग करके कि हम इलेक्शन कराना चाहते हैं, और अब ये जनरल बॉडी इलेक्शन करा रही है, यानी मेंबर्स खुद अपना इलेक्शन करा रहे हैं, और अपने जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनको उनका इलेक्शन कराने जा रहे हैं। तो उसमें उनको क्या डिबेट या उनको क्या एतराज़ हो सकता है? वो आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं तो लड़ लें, यही उन सबकी डिमांड थी, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन कराएं। अब अगर इलेक्शन कराने जा रहे हैं तो फिर अगर उनको ये एतराज़ है कि इलेक्शन ना कराएं तो वो फिर अलग बात है, लेकिन हम इलेक्शन तो कराने जा रहे हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, यही इलेक्शन कमीशन ने कहा था। लेकिन मैंने एक लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को भी, और उसमें रिक्वेस्ट की है इलेक्शन कमीशन को, उनको आगाह किया है कि इस तरह हम जा रहे हैं इलेक्शन कराने, और चूंकि उन्होंने अपने आप को रेगुलेटरी बॉडी कहा है इंट्रा पार्टी इलेक्शन के, तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि अगर आपको इस प्रोसेस में कोई मजीद इतराज़ नज़र आता है या कोई आपको ऑब्जेक्शन है तो आप बता दें, हम वो भी दूर कर देंगे।